नरसिंह रूप भगवान विष्णु का रौद्र अवतार है। यह 10 अवतारों में चौथा है। नरसिंह नाम के ही अनुसार इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। वे भारत में खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, मैं जन्म लेता हूँ। इसलिए अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान ने जन्म लिया था। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नरसिंह भगवान का युद्ध भगवान शिव से हुआ? क्या भगवान शिव ने नरसिंह भगवान का वध कर दिया था? इस युद्ध का इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा और भगवान विष्णु पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश कर सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु ना तो किसी इंसान के हाथ होगी, ना ही किसी पशु के हाथ। वह ना तो दिन में मरेगा, ना ही रात में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना ही वह धरती पर मरेगा, ना ही वह आकाश में, ना बाहर ना अंदर। नरसिंह देव जो ना तो पशु थे और ना ही पूरे मनुष्य, उन्होंने हिरण्यकश्यपों का वध अस्त्र शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर कर की थी। दोस्तों, किंतु अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपों का वध करने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लाल आंखें और क्रोध में लदे चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की वे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कराएं। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन ये युक्ति पूरी तरह नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से यह अपील की वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। भगवान महेश, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वे नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे। महादेव ने मानव, चील और सिंह के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का रूप धारण किया। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर ने नरसिंह देव के निकट आ पहुंचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार गया और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चलता रहा। जब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए। उन्हें अपनी करनी का पछतावा होने लगा, इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी। दोस्तों, युद्ध की वार से आहत होकर नरसिंह देव ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने नरसिंह देव को शांत कर सृष्टि को उनके कोप से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, भगवान शिव और नरसिंह देव की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।